जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सोमवार को घाटशिला पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेता सह भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह उर्फ टिंकू सिंह के घर पहुंचकर संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रभारी राजकुमार भगत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से आईसीसी कंपनी के विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आईसीसी कंपनी का प्रबंधन निजीकरण करना चाहती है, जिसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करती है। क्षेत्र कॉपर एवं यूरेनियम का क्षेत्र है। मजदूर नेताओं ने बताया कि राखा बंद होने के समय जो पैसा मिला था, उस पैसा को अधिकारियों ने माइंस विकास में लगाने के बजाय किसी दूसरे काम में कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लगाए जाने के कारण ही आज आईसीसी कंपनी की यह स्थिति हुई है। कंपनी 4 माह से उत्पादन को बंद कर निजीकरण करना चाह रही है। विधायक ने आश्वासन दिया कि आईसीसी कंपनी के मामले को वह अपने स्तर से जरूर देखेंगे, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे सभी सेक्टर को सरकार प्राइवेट की ओर ले जा रही है। अगर इस क्षेत्र का कोयला और तांबा बाहर भेजा जा रहा है तो ऐसे में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में समाज में 70 से 75% लोग संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला समय ठीक नहीं है। मौके पर एसएन त्रिपाठी, अभिमन्यु सिंह, करण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। सुने क्या कहा विधायक सरयू राय ने। उसको भी बेच रहे हैं। बारह दिन का पेमेंट से उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस बच्चे को मिला है, बच्चे को पढ़ाए भारतीय मजदूर संघ के लोगों से बात हुई, अच्छी बात हुई। सर एक मिनट सर, घाटशिला में भारतीय मजदूर संघ के हमारे पुराने साथी हैं, उनसे और ये सभी घाटशिला के क्षेत्र में औद्योगिक पतन से बहुत निराश हैं और इनका ये मानना है कि औद्योगिक पतन ये जानबूझकर जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं पब्लिक सेक्टर की वो करा रही हैं और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ फ़ायदे में चलें इसके लिए हो रहा है और इसके सबसे अधिक शिकार मजदूर हो रहे हैं। जो ठेका मजदूर हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूरों की छटनी हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। तो मंशा क्या है सरकार की, इस बात पर बात कर रहे थे। जैसे अभी कमर्शियल माइनिंग भारत सरकार ने कोयला में कर दिया, तो भारतीय मजदूर संघ कमर्शियल माइनिंग का नीतिगत विरोधी है, मैं भी विरोधी हूँ। और मैंने जब हेमंत सोरेन की सरकार ने कोयला के ऑक्शन के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ में सुधार किया, तो मैंने कहा कि अच्छी बात है कि राज्य की जनता का भी हक मिलना चाहिए। कोई 100% एफडीआई करके हमारे यहाँ कोयला विदेश ले जाए, जहाँ मन करे वहाँ ले जाए। अगर वो ले जाता है तो इसमें माइनिंग में यहाँ की जनता का जो हक है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन जाएगी उसको हमारा जो राजस्व विभाग, राजस्व का कानून है कि मार्केट रेट से 4 गुना देंगे, उसके आधार पर मुआवजा तय होना चाहिए। अगर निर्वाह ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, तो ये मुआवजा सरकार को मिलना चाहिए और आम जनता को इससे नुकसान नहीं हो। पर्यावरण की बात है, पर्यावरण के क्षेत्र में हम गो एरिया, नो गो एरिया की बात करते हैं, तो इतना इलाका है जहाँ माइनिंग नहीं होगी। इसमें कई ऐसे खजाने हैं जो नो गो एरिया में आ रही हैं, वहाँ भी माइनिंग हो रही है। तो मैंने इनका इसलिए समर्थन किया है कि इनका ये सरकार का इस सब मामलों पर ऑक्शन का अनाउंसमेंट करने के पहले भारत सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमारी बात नहीं सुनी। तो संघीय ढांचा जो हमारा है प्रशासन का, उसके खिलाफ है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनकी बात में दम होगा तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश देगा। केंद्र सरकार ने इनसे बात नहीं किया, न्यायालय के माध्यम से इनकी बात पूरी हो जाएगी। और ये चूँकि सारी जनता का अधिकार की बात है, इसलिए मैंने समर्थन किया है। इस राज्य पर पहले ही एक बड़ा बोझ कर्ज का है, 85,000 करोड़ रुपये का, और यहाँ के जानकार लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार की कंपनियों पर हमारा 1 लाख करोड़ रुपये तक का बकाया है, जो कंपनियाँ हमको नहीं दे रही। केवल माइंस विभाग कह रहा है कि हमारा 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बकाया, ये तो ऊपर है, उसको दे नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या है, पानी नहीं मिल रही है, लोगों को स्कूल नहीं बन रहे, अस्पताल नहीं बन रहे हैं।
तो इसके खिलाफ सरकार बात उठाती है कोई न्यायालय के माध्यम से, तो एक अच्छी बात है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि आप इसको यूपीए और एनडीए सरकार के बीच का मुद्दा मत बनाइए, जनता को नुकसान होगा इससे। इस राज्य के जनता का जनहित का मामला है, राज्यहित का मामला है। सबसे पहले आपको सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और आप जो कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत की सरकार को, यहाँ के सभी दलों के सामने बात कहनी चाहिए। आप कितने जो कह रहे हैं उस पर कितना भरोसा होता है लोगों का, आप कितना तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं, ये तय हो जाएगी तो राज्य की जनता आपके साथ खड़ा होगी। दलों के हित के, राजनीति के हित के ऊपर उठकर करने की बात है। इसको राज्य का जनता मुद्दा बनाइए, सरकार दो सरकारों की लड़ाई का मुद्दा बनाइएगा, जनता को नुकसान होगा। और आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, मेरी समझ में एक अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी से साथ मिलकर कहा है, मेरी 3 बार उनकी भेंट है। अंतिम मुलाकात में नहीं कहा था कि आप 2020 घोषित करिए, कोई नई योजना हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कोरोना के काल में। तो जो पुरानी योजनाएं हम उनको पूरा करेंगे और जनता का जो बकाया है, चाहे वो किसी ठेकेदार का बकाया है, किसी कर्मचारी का बकाया है, किसी आउटसोर्सिंग मजदूर का बकाया है, हम उस बकाया का 100% भुगतान हमारे पास जो संसाधन वित्तीय आएगा उससे हम करेंगे। नई योजना इस साल नहीं लेंगे, अगली साल हम जीरो बजट करेंगे और जीरो बजट के आधार पर हम नई योजनाएँ लेंगे, तब तक हमारी पुरानी योजनाएँ सारी पूरी हो गई होंगी। तो इस तरह से आप करिएगा तो राज्य का एक बेहतर विकास हो सकेगा। और मैंने भी कहा है कि आप नहीं घोषित करिएगा तब भी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ी नई योजना आप ले सकिए। आप कल्याण की योजनाएं लीजिए, गैर योजना मत के जो व्यय हैं उनकी योजनाएं लीजिए, आप बकाया आपको पूरा करिए। नई योजना के लिए एक साल आप कहेंगे कि जनता हमको 1 साल का अवकाश दे दे योजना का, तो जनता आज कोरोना के संकट काल में आसानी से आपकी बात को मान लेगी, आपका समर्थन करेगी। तो आप मानिए तब भी और नहीं मानिए तब भी हालत वही होने वाली है जो योजना अवकाश में उसकी स्थिति होगी। तो एक इकाई के मजदूरों ने कहा है, मैं तो जमशेदपुर दर्जनों इकाई के मजदूर हमारे क्षेत्र में तो ये समस्याएँ टेल्को में तो हमने 2 महीने का वेतन दिलवाया लड़ कर। इनका जो अधिकार है, जो इन्होंने कहा है, वो अधिकार बिल्कुल सही है। इनको कम से कम उतना तो मिलना चाहिए जितना ये चाहते हैं, जितना के हकदार हैं। अगर किसी मजदूर ने मार्च में काम नहीं किया और इसलिए काम नहीं किया कि आप रोटेशन के आधार पर काम दे रहे हैं, आपने उसे मार्च में बैठा दिया और अप्रैल में कहिए कि साहब आपने मार्च में तो काम किया नहीं इसलिए हम आपको कोरोना काल का वेतन नहीं देंगे, ये तो बेईमानी है, कोरोना इंसाफ़ी नहीं है, ये बेईमानी है। और ये कंपनी अगर प्राइवेट सेक्टर के, मैंने उनको आश्वासन, प्राइवेट सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर की है, मैंने इनको आश्वासन दिया है मैं डिप्टी लेवल कमिश्नर से बात करूँगा, जिले का है और आपका हक मिले डिप्टी लेवल कमिश्नर इसको सुनिश्चित करें।